प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के अंतर्गत एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूनिट थर्ड में। मैं हूँ जेपी सिंह। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होते हैं और ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, उसके विषय में पूरे डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या है, जो है आपका बहुत ही इन्फेक्टिव डिजीज़ है जो वर्ल्ड वाइड जो है लगभग हर साल जो है एटलीस्ट कम से कम 3 मिलियन डेथ्स होती है एनुअली पर ईयर। कम से कम 3 मिलियन जो है व्यक्ति जिनको अप्रोप्रिएट और उचित जो है ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से वो क्या है डेथ कर जाते हैं। तो जो है ये लगभग जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपका वर्ल्ड वाइड जो इन्फेक्टिव है जो प्रिवलेंट है वो क्या है, जो डिजीज़ है ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ये वर्ल्ड वाइड लगभग 3 मिलियन डेथ जो है हर साल होता है। तो सबसे पहले बातचीत कर लें कि जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है वो उसका इन्फेक्शन कैसे काज होता है। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये काज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी जो है ये आपका बेसिकली जो अफेक्ट करता है वो लंग्स को, और करेक्टराइज अगर लंग्स को अफेक्ट करता है तो उसके सिम्टम्स क्या मिलते हैं। सिम्टम में आपको मिल सकता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, आपके लंग्स में स्वेलिंग हो सकती है। टिश्यू नेक्रोसिस, आपके टिश्यू जो है वो डेथ कर जाते हैं और टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स, और जो आपका लंग्स है, जो आपके फेफड़े हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है, सोर यानी घाव उसमें होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो माइकोबैक्टीरिया ये क्या है, ये जो जीनस है वो क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई बिलोंगिंग टू द मायोबैक्टीरियम। ये क्या है, जो है इसका जो आपका जो मायोबैक्टीरिया है ये इसका जीनस क्या है, ये एसिड फास्ट बेसिलाई, ये बिलोंग करता है मायोबैक्टीरियाई। जो इसका जीनस है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियाई। और सबसे खास बात ये है कि ये जो है जो इन्फेक्शन है वो ट्रैवल करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, लिम्फ के थ्रू, और ये पूरी बॉडी में टिश्यू में जो है ट्रैवल यानी टिश्यू में पहुंच जाता है। और जब टिश्यू में पहुंचता है तो क्या होता है, टिश्यू जो है धीरे धीरे करके उसमें नेक्रोसिस काज होता है, यानी टिश्यू धीरे धीरे करके वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। जो आपका ये कैरेक्टराइजेशन है जो ट्यूबरकुलोसिस का, उसके इन्फेक्शन के जो है हिसाब से जो इसको कैटेगराइज किया गया है वो 4 पार्ट में है, यानी ट्यूबरकुलोसिस 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है। जेनेटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस जो जेनेटो यूरिनरी ट्रैक में होता है। ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस ये क्या है, नर्वस सिस्टम में होता है। और उसके बाद मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जो क्या है, ये बहुत ही डेंजरस और ये पूरी तरह से पूरी बॉडी में जो है पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है। तो ये है क्या है, ये जो है जो इंट्रोडक्शन है वो दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। अब हम बातचीत करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो एज पर यूटिलिटी जो इसका क्लासिफिकेशन है वो जो है आपको बता दें कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसमें सबसे पहले पास जो ड्रग है पैरासालिसिलिक एसिड को सबसे पहले सर्वप्रथम 1943 में जो है इफेक्टिव किया गया है। इस जो आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है जो हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल यूटिलिटी, ये क्लिनिकल यूटिलिटी के हिसाब से हमने एंटी ट्यूबरकुलर को जो है ड्रग्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, दूसरा सेकंड लाइन ड्रग है। अब बात ये आती है कि फर्स्ट लाइन क्या होता है, सेकंड लाइन क्या होता है। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग है बेसिकली ये सबसे पहले यूज किया जाता है अगर इन मेडिकेशन के से जो है अगर आपका ट्रीटमेंट या सही से क्योर नहीं हो पाता तो हम सेकेंड लाइन ड्रग्स का यूज करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आइसोनियाजाइड है, रिफेम्पिसिन है, इथम्ब्यूटॉल है, पायराजिनामाइड है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है।
दूसरा जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है उसमें क्या है, उसमें एक ओरल एजेंट्स है, दूसरा क्या है इंजेक्टेबल एजेंट्स है, ड्रग्स है। तो जो ओरल एजेंट्स है उसमें क्या है, इथोनामाइड, ओफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, पास पैरासाल्सालिक एसिड, उसके बाद आपका प्रोथोनामाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टेरिजिडोन, ये जो आपके ड्रग्स हैं ये ओरल में आते हैं, ओरल ड्रग्स हैं। दूसरा क्या है इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल में क्या है रेफेम्ब्यूटिन, कानामाइसिन, उसके बाद थायासिटाजोन, अमिकासिन और सिप्रोमाइसिन, ये ड्रग्स किसमें आते हैं इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में आपको मिलते हैं। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल, साइडल का मतलब होता है किसी चीज को किल करना या मार देना। दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक, ऐसे कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज है उसके ग्रोथ को क्या करते हैं इनहिबिट करते हैं या उसको रोक देते हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को फर्दर फिर से क्लासिफाई किया गया, एक है स्टैंडर्ड ड्रग्स, दूसरा है रिजर्व ड्रग्स। अब जैसे हमने इधर जाना था फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स क्या होता है, बेसिकली जो फर्स्ट लाइन ड्रग है हमने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट लाइन ड्रग हम जब ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है तो उसमें सबसे पहले हम ये ड्रग्स लेते हैं। इस ड्रग्स में अगर ये सही से क्योर नहीं कर पाते या सही से ट्रीटमेंट इसके द्वारा नहीं हो पाता तब हम सेकेंड लाइन ड्रग्स का यूज करते हैं। इसी प्रकार जो आपका एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, जो एक कैटेगरी है स्टैंडर्ड ड्रग्स की, दूसरा है रिजर्व। स्टैंडर्ड ड्रग्स जो है सबसे पहले यूज किया जाता है अगर इसके वजह से अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता या ये सही से क्योर नहीं कर पाता या बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता, तब हम क्या करते हैं रिजर्व कैटेगरी की जो है ड्रग्स यूज करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्टैंडर्ड ड्रग्स है उसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। पहला है बैक्टीरिसाइडल, दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक। जैसा मैंने बताया कि जो बैक्टीरिसाइडल है, साइडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया है उसको किल कर देना, मार देना। दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये हुआ कि स्टैटिक का मतलब होता है रोकना, जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको क्या करना है आपको पूरी तरीके से इनहिबिट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ ड्रग्स। तो बैक्टीरिसाइडल में क्या है, आइसोनियाजाइड है, रेफेम्पिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पायराजिनामाइड है। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या है, इथेनब्यूटॉल है और थायासिटाजोन है। इसी तरीके से जो रिजर्व जो आपके ड्रग्स हैं, रिजर्व ड्रग्स में क्या है, दो कैटेगरी है इसी तरीके से बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल में आता है आपका सेप्रोमाइसिन, कानामाइसिन, उसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन्स, उसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक में आता है इथोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पास पैरासाल्सालिक एसिड। तीसरा जो इसका तीसरा कैटेगरी है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग्स, यानी ये जो है जो आपके ड्रग्स है जो ये बेसिकली डिपेंड है सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग्स, यानी जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है हमें दो टाइप से मिल सकते हैं, एक तो सिंथेटिक है, दूसरा एंटीबायोटिक्स है। सिंथेटिक का मतलब ये हुआ कि जो आप आफ्टर सिंथेसिस आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आइसोनियाजाइड है, इथोनामाइड है, इथेनब्यूटॉल है, पायराजिनामाइड और पास का मतलब हुआ पैरा अमीनो सल्फ्यूरिक एसिड या पैरा अमीनो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप क्या बोलते हैं पास, जिसका जो है सर्वप्रथम 1943 में इसका पहली बार यूटिलाइजेशन किया गया। एंटीबायोटिक्स में क्या है, रेफेम्पिसिन है, उसके बाद रेफेम्ब्यूटिन है, साइक्लोसेरिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन है। ये सब क्या है, ये सब जो है आपके ड्रग्स आते हैं रिजर्व ड्रग्स में। इस कैटेगरी में ये ड्रग्स आते हैं जिसमें दो टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, एक तो साइडल इफेक्ट होता है बैक्टीरियोसाइडल, दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अगली बात ये है कि जो स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, जो भी आपके सिलेबस में जो भी ड्रग्स दिए गए हैं उनका हम 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर देख लेंगे और उसमें उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसके सार के विषय में और इसका जो है सिंथेसिस, आइसोनियाजाइड और भी जो भी सिंथेसिस आपके सिलेबस में दिया गया है उसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, जैसे आइसोनियाजाइड है तो इसका क्या है, ये जो आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन को लगाया गया है, यानी कार्बन को रिप्लेस करके वहां पे नाइट्रोजन लगाया गया है। दूसरा एक जो आपका मेन मॉइटी का कार्बन है उससे अटैच एक कार्बन यानी एक कीटोन ग्रुप है,
और दूसरी बात ये है कि इसमें दो नाइट्रोजन का भी आपको जो है चैन दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोनियाजाइड। तो ये क्या है, बेसिकली जो आइसोनियाजाइड है क्या करता है, ये एक टाइप का प्रोड्रग है जो एक्टिवेट होता है ट्यूबरकुलोसिस के सरफेस पे जा करके, यानी जब जहाँ पे जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे जब आपका आइसोनियाजाइड ड्रग पहुँचता है तो क्या करता है, ये कैट-जी एंजाइम के थ्रू, कैट-जी एंजाइम के थ्रू क्या होता है, ये आइसोनिकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, आइसोनिकोटिनिक एसिड, किसके द्वारा, कैट-जी एंजाइम के द्वारा। ये जो आपका आइसोनिकोटिनिक एसिड है ये क्या करता है, इनहिबिटर है, ये एक टाइप का इनहिबिटर है। ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करता है। माइकोलिक एसिड एंड माइकोलिक, क्योंकि माइकोलिक एसिड की वजह से आपका जो है बैक्टीरियल सेल वॉल ग्रोथ करता है। बैक्टीरिया जो आपका जो सेल है, जो उसका वॉल है वो क्या है, वो धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है। तो जो माइकोलिक एसिड नहीं होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, उसके सेल वॉल का ग्रोथ नहीं होगा। तो बेसिकली जो आइसोनिकोटिनिक एसिड है, जो कि आपका आइसोनियाजाइड का जो है एक्टिव रूप है, जो ये क्या करता है, सेल वॉल को पूरी तरीके से क्या करता है, प्रिवेंट करता है और उसको रोक देता है। एंड मेकिंग द बैक्टीरियल ससेप्टिबल टू रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल्स, यानी ये इसको माइकोलिक एसिड जब बन जाए, ये माइकोलिक एसिड को बनने से रोकता है। कौन, आइसोनिकोटिनिक एसिड, ये इनहिबिटर काम करता है। और ये जो आपका माइकोलिक एसिड है ये क्या करता है, सेल वॉल की ग्रोथ में हेल्प करता है। जब माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि इनहिबिटर आप आइसोनिकोटिनिक एसिड दे रहे हैं, यानी आइसोनियाजाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड या इनहिबिटर। ये क्या करता है, माइकोलिक एसिड को बनने से रोकता है, ताकि जो है आपका जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो सही से ना बन सके, या वो इनकम्प्लीट सेल वॉल बने, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाए। दूसरा है इथेनब्यूटॉल। इथेनब्यूटॉल की अगर हम बात करें तो इथेनब्यूटॉल में आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसमें एक लंबी चैन है जिसपे दोनों एंड पे सेम फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन टर्मिनल से अटैच है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसपे सेम दोनों टर्मिनल पे नाइट्रोजन पे जो है सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक वर्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेल वॉल फॉर्मेशन। ये क्या करता है, पूरी तरीके से सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। ये इनहिबिट करता है किसको, एराबिनोगैलेक्टोन सिंथेसिस, यानी एराबिनोगैलेक्टोन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इससे क्या होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस में, ये क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है और उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो आपका इथेनब्यूटॉल है वो एराबिनोगैलेक्टोन सिंथेसिस को रोकता है, जिससे क्या है, एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है एंजाइम के द्वारा। तो इससे क्या होता है, ये जब कन्वर्ट नहीं हो पाता, एराबिनोगैलेक्टोन सिंथेसाइज नहीं हो पाता है बाय इनहिबिटिंग, ये अगर जो आपका इथेनब्यूटॉल है ये क्या करता है, एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ताकि एराबिनोगैलेक्टोन सिंथेसिस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इथेनब्यूटॉल को यूज करके, ड्रग्स को यूज करके प्रिवेंट कर सकते हैं सेल वॉल को, जिसमें माइकोल एराबिनो ग्लाइकाइल पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जिसको हम मैप के नाम से जानते हैं, ये इसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, जो सेल वॉल बन रहा है उसमें इंटरफेयर काज होगा विद माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिससे इनकॉर्पोरेशन होगा और सेल वॉल जो भी बनेगा वो इनकम्प्लीट होगा या पूरी तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका जो है जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, यानी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 पायरिजिनामाइड। पायरिजिनामाइड में आप देख पा रहे हैं ये भी 6 मेंबर रिंग है, जिसमें 2 कार्बन को रिप्लेस करके दोनों जगह पे नाइट्रोजन लगाया गया है, और एक जो आपका नाइट्रोजन के जस्ट बगल वाला कार्बन है उस पर CuNH2 ग्रुप भी लगाया गया है। तो पायरिजिनामाइड बेसिकली क्या करता है, ये भी एक टाइप का प्रोड्रग है, ये कन्वर्ट होता है एक्टिव चीज में। इसका एक्टिव क्या है, यानी जो आपका जो पायरिजिनामाइड है ये प्रोड्रग है, ये कन्वर्ट होता है इनएक्टिव में फ्रॉम पायराजिन कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी जब ये क्या करता है, यहाँ पे कामा लगाइएगा, इनएक्टिव कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, यानी यहाँ पे एक्टिव फॉर्म होगा, क्योंकि जो आपका पायरिजिनामाइड है प्रोड्रग है
वो क्या है, इनएक्टिव है। ये कन्वर्ट होता है किसमें, पायराजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और पायराजिनोइक एसिड, उसी को हम क्या बोलते हैं, पायराजिनोइक एसिड। ये क्या करता है, जो आपका बैक्टीरियल एमिडेज एंजाइम है, ठीक है, उसके द्वारा क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। ये जो इसका एसिड है ये क्या करता है, पीएच को लोअर करता है। इससे क्या होता है, जो मायोबैक्टीरियम है वो बिकम अनस्टेबल। इससे क्या होता है, जो आपका मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका जो अनस्टेबल फॉर्म होता है, यानी वो पूरी तरीके से अनस्टेबिलिटी, उसमें अनस्टेबिलिटी काज होती है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ जो है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैरा अमीनो साल्सालिक एसिड, जिसको आप पास के नाम से जानते हैं। एक बेंजीन रिंग है जिसपे उसपे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है। आगे इसका भी हम सार भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, और इसकी सिंथेसिस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका पैरा अमीनो साल्सालिक एसिड है, बेसिकली क्या है, ये जो स्ट्रक्चरल एनालॉग्स है किसका, पाबा का। स्ट्रक्चरल एनालॉग है किसका, पाबा का। इन इनहिबिट बैक्टीरियल डाईहाइड्रो स्टेरेट सिंथेटेज को। ये क्या करता है, ये पाबा का एनालॉग है। ये बैक्टीरियल डाईहाइड्रो स्टेरेट सिंथेज विच रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फोलिक एसिड। यानी जो है ये क्या करता है, बेसिकली जो एनालॉग्स है पावा का, ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल जो है ग्रोथ के लिए, जिसमें क्या होता है, डाईहाइड्रोस्टेरेट सिंथेसिस को ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है बैक्टीरिया को। लेकिन ये जो आपका ड्रग है, जब आप पास यूज करते हैं पैरा अमीनो साल्सालिक एसिड, तो ये क्या करता है, पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाता है, जिससे ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉलिक एसिड में कन्वर्जन के लिए। तो वो फॉलिक एसिड का में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, फॉलिक एसिड, यानी फॉलिक एसिड का कन्वर्जन नहीं हो पाता है, जिससे आपका जो है जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और इस प्रकार आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो डेथ का कर जाता है। एक बार हम फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पैरा साल्सालिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है किसका, पाबा का। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है बैक्टीरियल डाईहाइड्रोस्टेरेट सिंथेसिस को। ये पूरी तरीके से क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। ये रिक्वायर्ड होता है किसको, कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड। यानी आपका जो रॉ मटेरियल है वो फॉलिक एसिड में कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब फॉलिक एसिड में रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो आपका जो बैक्टीरिया है उसको वो ग्रोथ नहीं कर पाता। उसकी वजह से क्या है, आपकी जो आपको माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है वो पूरी तरीके से डेथ कर जाता है। नेक्स्ट क्या है, इथेनोमाइड है। इथेनोमाइड क्या है, ये एक टाइप का इनहिबिटर है। इनहिबिट करता है किसको, माइकोलिक एसिड को। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो माइकोलिक एसिड है ये क्या है, बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, जो आपका बैक्टीरियल सिंथेसिस के लिए। लेकिन जब इसको बाय द यूज ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यानी इथेनोमाइड को हम यूज करके हम माइकोलिक एसिड के फॉर्मेशन को रोक देते हैं, तो इससे क्या होता है, बैक्टीरियल सिंथेसिस नहीं हो पाती, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिससे आपका जो पूरा प्रोसेस है वो रुक जाता है और बैक्टीरिया जो है अल्टीमेटली डेथ काज कर जाता है। दूसरा चीज है रेफेम्पिसिन। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान। जो रेफेम्पिसिन है, बेसिकली क्या है, रेफेम्पिसिन का ये स्ट्रक्चर है, जो एक चैन है, और चैन में कुछ जो है दो आपको जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसमें डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं। रेफेम्पिसिन में क्या है, जो R1 है, R2, R3, R4 है। यहाँ पे R1 आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे R1 है, ठीक, उसके बाद आप देख पा रहे हैं, फिर ये आपका R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। तो ये क्या है, जब हम डिफरेंट टाइप के पोजीशन पे ये डिफरेंट ग्रुप लगाते हैं, जैसे रेफेम्पिसिन है, R1 की जगह पे CH3, R2 की जगह पे OH, R3 की जगह पे OH, उसके बाद R4 की जगह पे CH3, तो हमें रेफेम्पिसिन प्राप्त होगा। और दूसरा जो ड्रग है रेफेम्ब्यूटिन, इसमें क्या है, हम एक चैन के साथ यानी एक चैन लगाएंगे जिसमें CH2, CH, CH3 और इस पे एक CH3 और भी अटैच होगा। R2 की जगह पे डबल बॉन्ड के साथ हम ऑक्सीजन लगाएंगे, जिसे आप कीटोन कह सकते हैं या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। R3 पे आपका हाइड्रोजन लगेगा, R4 पे हाइड्रोजन लगेगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, रेफेम्ब्यूटिन ड्रग्स आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार जो रेफेम्ब्यूटिन है और रेफेम्पिसिन है, इसका क्या है सिंथेसिस, वो जरा आप देखने की कोशिश करते हैं। By forming a stable drugs enzyme complex, it inhibit DNA dependent RNA polymerase of
माइकोबैक्टीरिया। ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, जिससे माइकोबैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सप्रेशन ऑफ इनहिबिटिंग द चैन। ये क्या करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके चैन को इनहिबिट करता है, जिससे आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता। इस प्रकार क्या होता है, जो आपका आरएनए है सिंथेसिस रुक जाती है। जब आरएनए सिंथेसिस रुक जाएगी, जब प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, तो आपका क्या होगा, जो माइकोबैक्टीरियम है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जो आपका बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से अल्टीमेटली आइटोलिसिस यानी वो धीरे धीरे करके वो टूट जाएगा। रेफेम्ब्यूटिन का जो है जो मोड ऑफ एक्शन है सेम रेफेम्पिसिन के जैसे है। साइक्लोसिरीन, ये साइक्लोसिरीन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। बेसिकली ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, जिसमें 2 कार्बन को हटा करके एक जगह पे ऑक्सीजन को लगाया गया है, दूसरी जगह पे एमीन ग्रुप लगाया गया है। तो ये भैया जो आप देख पा रहे हैं, ये साइक्लोसिरीन की अगर हम बात करें साइक्लोसिरीन में, तो साइक्लोसिरीन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, इट बाइंड विद डी एलानिन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब ये डी एलानिन में बाइंड होता है तो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। कौन सा एंजाइम होगा, डी एलानिन रेसिमेज। डी एलानिन रेसिमेज जो एंजाइम है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। इससे क्या होता है, डी एलानिन सिंथेटेज, वो आप इसको क्या कह सकते हैं, डी एलानिन रेसिमेज या और डी एलानिन, यानी दोनों टाइप के एंजाइम को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। कौन, साइक्लोसिरीन। इससे क्या होता है, रिजल्ट जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है, डिस्ट्रक्शन यानी डी एलानाइन और डी एलानिन फॉर फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन बाइंडिंग। ये क्या है, डी एलानिन और डी एलानिन। डी जो आपका डी एलानाइल है और डी एलानिन है, इसकी सिंथेसिस रुक जाती है। ये रिक्वायर्ड होता है जो आपका बैक्टीरियल प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस के लिए, यानी वो आगे ग्रोथ करे उसके लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी एलानिन रेसिमेज एंड डी एलानिन सिंथेटेज, एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ये क्या है, ये आपका जो है, यानी ये ड्रग्स जो साइक्लोसिरीन है इसकी वजह से ये इसका फॉर्मेशन रुक जाता है। इसकी वजह से जो आपका डी एलानाइल है, डी एलानिन है, इसका फॉर्मेशन रुक जाता है। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, जो आपका सेल वॉल है बैक्टीरिया का, वो आइटोलिसिस यानी धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट ड्रग क्या है आपका, कैप्रोमाइसिन सल्फेट। ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग चेन में है। ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, कैप्रीमाइसिन का। बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप आर की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कैप्रीमाइसिन फर्स्ट ए, कैप्रीमाइसिन फर्स्ट बी। आर की जगह पे OH ग्रुप अगर आप लगाएंगे तो सेप्रियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन जो आपका है वो क्या है, फर्स्ट ए है जिसमें OH ग्रुप लगाएंगे, और जो आपका कैप्रियोमाइसिन फर्स्ट बी है वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे R ग्रुप लगाएंगे। तो इस प्रकार आपको जो ये लंबी चैन आप देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पे बेसिकली ए होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। बाय मिस्टेक यहाँ पे ई लिख गया, आप भी चाहेंगे इसके लिए। तो कैप्रो जो आपका कैप्रियोमाइसिन फर्स्ट ए है, आर की जगह पे OH ग्रुप लगाएंगे, और कैप्रियोमाइसिन फर्स्ट बी है, आर की जगह पे H लगाएंगे, तो आपको दोनों टाइप के ड्रग्स प्राप्त होगी। बेसिकली ये क्या करता है, जो आपका ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जो आपके बैक्टीरियल सेल वॉल है, जो प्रोटीन जो आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को हेल्प करता है, जो आपका प्रोटीन बनने से, वो प्रोटीन को क्या करता है, ये जो आपका कैप्रियोमाइसिन सल्फेट है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रोकता है, ताकि आपका जो सेल वॉल है वो बढ़े ना, उसका ग्रोथ ना हो, जिससे अगर ग्रोथ हो भी तो एबनॉर्मल प्रोटीन का ग्रोथ हो, जिससे जो आपका सेल वॉल है वो टूट जाए और डिस्ट्रैक्ट कर जाए, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट, यानी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उस बैक्टीरिया को सही से आप किल कर सकें। ये है, यहाँ तक जो है आपने अभी देखा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि जो आपका तो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स क्या होता है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स, उसका स्ट्रक्चर आपने देखा, और जो है इसका स्ट्रक्चर देखा, मोड ऑफ एक्शन देखा। और आगे मैं जो है आगे एक चीज़ और है, जो इथेनोमाइड है, हम अभी आगे बातचीत करेंगे इथेनोमाइड क्या होता है, और जो है इसके विषय पूरे डिटेल में जानेंगे। तो जो इथेनोमाइड है बेसिकली क्या है, ये
ये जो है आइसोनिकोटिनिक एसिड का डेरिवेटिव है। केमिकली इसको क्या बोलते हैं, 2 इथाइल आइसोनिकोटिनिक, इसको क्या बोलते हैं, 2 इथाइल आइसोनिकोटिन थायोएमाइड इसको बोलते हैं। उसके बाद जो है ये क्या है, ये पायरिडीन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एट पोजीशन 2 रिप्लेस्ड बाय द इथाइल ग्रुप, हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इधर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये इसकी केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। एक पायरिडीन रिंग है जिसपे हम क्या करते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग है जहां पे एक कार्बन को हटा करके एक यहाँ पे नाइट्रोजन लगाया गया है और 4 नंबर पे एक हाइड्रोजन है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो 2 नंबर पे है वहां पे हम एक इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप लगाते हैं, और जो आपका 4 नंबर है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम थायोकार्बोक्सामाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, थायोकार्बोक्सामाइड। ये आपकी मेन जो रिंग है वो क्या है, पायरिडीन रिंग है। तो ये स्ट्रक्चर आप पायरिडीन से कैसे बनता है इथोनामाइड वो आप देख पा रहे होंगे कि 1 नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, 2 पे हम इथाइल ग्रुप लगाते हैं, और जो आपका 4 नंबर है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम थायोकार्बोक्सामाइड लगाते हैं। थायोकार्बोक्सामाइड ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। थायो का मतलब एक सल्फर है जो कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, उसके बाद एमाइड ग्रुप है, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रक्चर किसका है, इथेन जो है इथोनामाइड का। अगर हम बात करें इसके आयुपेक नेम की तो 2 इथाइल जैसा हमने नंबरिंग किया है, 1 नंबर 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग है। तो 2 इथाइल 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। उसके बाद ये पायरिडीन रिंग है, 4 कार्बोथायोएमाइड, ये क्या है 4 कार्बो, ये कार्बोथायोएमाइड, इसीलिए इसका क्या, क्योंकि 4 नंबर पे लगा हुआ है क्या कहा गया इसको, 4 कार्बोथायोएमाइड। इसी प्रकार इसका जो मैकेनिज्म है वो आप देख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये जो आपका ड्रग्स है वो क्या करता है, मे बी इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, क्योंकि माइकोलिक एसिड क्या करता है, जो आपका माइकोबैक्टीरियम है उसको हेल्प करता है कि वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ इथेनोमाइड या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आप क्या करते हैं, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को आप रोक देते हैं। इससे क्या होता है, माइकोलिक एसिड जब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में से बनता है, उसमें प्राप्त होता है, तो इससे क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिट हो जाता है। यानी जो आपका इसकी वजह से, यानी ये जो है नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपका जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो इनहिबिट कर जाएगा, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, जो आपका बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रक्शन काज होगा, जिसकी वजह से आपका जो सेल वॉल है उसमें ऑटोलिसिस होगा, यानी सेल आपकी लाइसिस हो जाएगी, धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट हो जाएगी। इसका यूज की बात करें तो इथेनोमाइड क्या है, सेकेंड लाइन ड्रग्स है। इसका ट्यूबरकुलोसिस की थेरेपी में हम यूज करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में हमेशा यूज करते हैं विद अनदर ट्यूबरकुलोसिस एजेंट। ये क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस से रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करता है, ताकि जो है उसका जो इन्फेक्शन है, जो माइकोबैक्टीरियम का जो इफेक्ट है वो कम हो। ये जो आपका इथेनोमाइड है बेसिकली क्या करता है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, यानी जो आपका ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसका वो जो है स्टैटिक करता है। यानी ये जो इथेनोमाइड है इसको यूज करके आप जो माइकोबैक्टीरियम की जो ग्रोथ है उसको आप रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इथेनोमाइड। बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, यानी ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी और बैक्टीरिसाइडल दोनों टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आपके जो बैक्टीरिया है उसको किल भी कर सकता है और उसके जो ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका जो ड्रग्स है उसका कंसंट्रेशन कितना है, इस बात को ध्यान रखना है। एंड ये साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे, जो आपका इन्फेक्शन है यानी वो किस साइट पे है, ये उस पे और ड्रग के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपको बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी मिलेगी या बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी आपको मिलेगी। ये क्या करता है, ससेप्टेबिलिटी काज करता है ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होकर के, क्या करता है, पूरी तरीके से जो सेल वाल्व है बैक्टीरिया की उसको पूरी तरीके से इनहिबिट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। और एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसका मोड ऑफ एक्शन, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उसके मोड ऑफ एक्शन, उसका स्ट्रक्चर, और आगे की जो वीडियो में हम देखेंगे सिंथेसिस आइसोनियाजाइड और पैरासल्फोनिक एसिड का, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड का हम पास का जो है आपको
पूरी तरीके से आसान तरीके से और इसी भाषा में आपको हम सेंटेंस बताएंगे आगे की वीडियो में। तो यहाँ तक आप इसको रीड करिए, इसको पढ़िए, समझिए, समझने की कोशिश करिए, और कोई सजेशन हो तो सजेशन दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसको लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड में और साथियों में इसको शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।